तो कल हमने ऑनलाइन जो सिस्टम है उसके बारे में जाना कि ऑनलाइन मेथड्स ऑफ टीचिंग है वो कौन कौन से होते हैं। ठीक है, तो ऑनलाइन किस किस माध्यम से होती है टीचिंग, उसके लिए हमने मूक को जाना। ठीक है, तो अब हम जान लेते हैं कि ऑनलाइन वर्सेस ऑफलाइन जो मेथड्स हैं उनके बारे में थोड़ा सा इनकी कंपैरिजन स्टडी कर लेते हैं, तुलनात्मक अध्ययन। तो आपको कल 9 कोऑर्डिनेटर लिखवाए गए थे, आप सभी ने याद किए हैं, उनको लिखा है, नोट डाउन किया है। अपनी सहमति प्रकट करें। इनबॉक्स हमें दिखाई नहीं दे रहा है क्योंकि स्क्रीन प्रेजेंट कर रखी है, इसलिए आप अपना माइक ओपन करके बताएं हमें कि आपने वो जो 9 कोऑर्डिनेटर्स करवाए गए थे, नेशनल कोऑर्डिनेटर्स, वो आपने किए हैं क्या? यस मैम। लिखे हैं? नो के नो? मैम वो आपने जब आप बोल रहे थे तो ही नोट कर लिए थे, फिर उसके बाद बुक से भी रीडिंग ले ली थी। दैट्स वेरी गुड। ठीक है, ऐसे ही करना है। तो आपको याद हो गए होंगे, याद भी की है उनको या फिर पढ़ाई है सिर्फ? यस मैम, एक बार रीडिंग करी थी तो थोड़ा मतलब कि सीक्वेंस तो नहीं है प्रॉपर याद, बट वैसे 9 याद है। ठीक है, तो आपसे सुना जाएगा। ये जो छोटा सा टॉपिक है इसको करवाने के बाद आप सभी से सुना जाएगा कल की कक्षा का, क्योंकि तभी फायदा है आगे बढ़ने का। आप साथ साथ में कर रहे हैं तो, नहीं तो कोई लाभ नहीं। ठीक है, देखिए आज इसमें है कंपैरिजन स्टडी, हम कर रहे हैं कि ऑनलाइन जो माध्यम है टीचिंग मेथड उसमें क्या होता है, ऑफलाइन में क्या होता है। तो ऑनलाइन इसमें ऑफलाइन क्या है, ऑफलाइन है, इट इज अ टीचर फोकस्ड मेथड है। ठीक है, टीचर फोकस चाहिए और टीचर इज द सेंट्रल कंपोनेंट ऑफ टीचिंग। ठीक, तो इसमें टीचर सेंट्रल कंपोनेंट है टीचिंग का, क्योंकि टीचर ही उसको प्रोवाइड कराता है, टीचर ही उसको इंस्ट्रक्शन देता है और टीचर ही उसको एक विषय के बारे में विस्तार से बताता है या फिर उसको दिशा निर्देश देता है कैसे करना है कैसे नहीं करना है, और टीचर ही उसका इवेल्युएशन करता है उसके अभिगम का। ठीक है, तो सभी जो और जो कार्य है अधिगम से संबंधित सभी टीचर ही करता है। इसलिए हमारा लेसन प्लानिंग भी आ गया। ठीक है, और लेसन प्लानिंग के साथ साथ सिलेबस को की रिवीजन भी आ गया और यूनिट प्लानिंग भी आ गया, और उसी में जो है आपका सब्जेक्ट का जो है दिशा निर्देश भी आएंगे, डायरेक्शन भी आ गया, और उसमें असेसमेंट और इवेल्युएशन भी सम्मिलित है। तो ये सभी कार्य टीचर के होते हैं, तो इसे टीचर सेंटर्ड कंपोनेंट कहा जाता है, ये ऑफलाइन माध्यम। लेकिन ऑनलाइन माध्यम में क्या है, लर्नर फोकस चाहिए। ठीक है, तो लर्नर की जो नीड है उनका ध्यान रखा जाता है अच्छे तरीके से, और लर्नर के हिसाब से ही उसको मटेरियल को डिजाइन किया जाता है कि लर्नर को वो इंटरेस्टिंग लगे और वो उसकी तरफ अट्रैक्ट हो और वहां से वो सीखे। ठीक है, ये जो ऑनलाइन माध्यम है इनका सबसे बड़ा जो है यही मोटो होता है कि जो है बच्चे हमसे जुड़े और बच्चे यहाँ से जो है हमसे बेहतर सीखते जाए। तो उसी में क्या है कि जितने भी प्लेटफॉर्म्स हैं ऑनलाइन, उनमें एक तरह से होड़ लगी है कि हम कैसे बेहतर बनाए इसको, और ये अच्छा भी है एक तरह से कि उसमें जो है बच्चों को एक अच्छा ऑर्गेनाइज्ड तरीके से मिलता है। लेकिन इसमें क्या होता जा रहा है कि जो उनकी थिंकिंग जो प्रोसेस है ना, वो वहाँ पर बहुत लेस होती जा रही है। ठीक है, तो उसमें उनको पका पकाया जो है वो मिल रहा है और वो अपना सर्च नहीं कर रहे हैं बच्चे। ये खैर ये तो ज्यादा हो गया, हम थोड़ा सा सोचे तो, क्योंकि हमें जहाँ से हम ये जो सोर्स होता है इसका बुक सोर्स होता है, यदि हम वहाँ से स्टडी करें तो वो बेस्ट होता है। ठीक है, तो बाद में जो बुक्स है या फिर कोई भी और माध्यम हो गया आपको सिखाने के लिए जस्ट आपको फैसिलिटेट करते हैं कि किस प्रकार से उस वो जो कॉम्प्लेक्स मटेरियल है उसको सिंपल बनाया जाए। ठीक है, वो सिर्फ फैसिलिटेट करते हैं, बाकी सब कुछ वो बुक से ही उठाते हैं, बुक ही हमें पढ़नी चाहिए। लर्नर इज द सेंट्रल फोकस ऑफ टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। तो इसमें क्या है, लर्नर जो है वो सेंट्रल फोकस होता है इसके शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का।
ऑफलाइन टीचिंग मेथड्स में क्या होता है कि लर्निंग इज मोर पैसिव, तो इसमें लर्निंग पैसिव होती है। देयर आर फ्यूअर रोल्स फॉर लर्नर्स इन द इंस्ट्रक्शनल प्रोसेस। तो जो इंस्ट्रक्शनल प्रोसेस होती है, जो डायरेक्ट जो इंस्ट्रक्शनल जो मेथड होता है, उसमें क्या होता है कि लर्नर पैसिव होता है, निष्क्रिय भूमिका निभाता है, और कुछ ही रोल होते हैं जो उसमें लर्नर के लिए होते हैं, बाकी सभी टीचर प्ले करता है, शिक्षक ही उसके लिए प्रोवाइड कराता है सब कुछ। ठीक है। और यहाँ पर क्या है, ऑनलाइन माध्यम में लर्निंग इज मोर एक्टिव एंड रोल ऑफ लर्नर इज मोर इन द इंस्ट्रक्शनल प्रोसेस। तो इसकी जो इंस्ट्रक्शन प्रोसेस है, इसमें क्या होता है कि ऑनलाइन आपके लिए जो मैसेज बॉक्स है वो भी ओपन किया जाता है, आपके जो डाउट के लिए भी उसमें अलग से आपको जो है डाउट सेशन लिए जाते हैं कि क्या क्या डाउट है, उसमें भी अलग से टीचर रखे जाते हैं आपके लिए। ठीक है। तो इसमें क्या है, लर्निंग इज मोर एक्टिव, इसमें एक्टिव लर्निंग होती है, बच्चे पार्टिसिपेट करते हैं। क्यों? क्योंकि क्विज़ेस भी उनके लिए होते हैं, एक्टिविटीज जो है कोई भी सब्जेक्ट बेस्ड उनके चैप्टर बेस्ड एक्टिविटी भी उसमें डाली जाती है, तो उसमें बच्चे एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं और उसमें वहां से अधिगम ज्यादा होता है। और इसके जो दिशा निर्देश है उसकी प्रक्रिया में भी जो लर्नर का एक्टिव रोल होता है, ज्यादा रोल होता है। और ऑफलाइन टीचिंग माध्यम में क्या है, जो पारंपरिक जो शिक्षण है उसकी बात की जा रही है यहाँ पर। इसमें है टीचर कॉन्सेंट्रेट ऑन डिलीवरिंग नॉलेज एंड सब्जेक्ट कंटेंट। इसमें क्या होता है कि टीचर जो होता है वो किस चीज के ऊपर ध्यान देता है, जो नॉलेज है, जो ज्ञान है और जो सब्जेक्ट कंटेंट है उसको डिलीवर कैसे करे, उसको संप्रेषित कैसे करे, उसको कैसे बच्चों को दे, ठीक है, प्रदान करे कैसे, ये सब कुछ कार्य टीचर उसका फोकस वहीं पर होता है कि इस समय के समयबद्धता वहां पर होती है। ठीक है, कि इस समय के अंतर्गत ये 30 मिनट है, 1 घंटा है, 40 मिनट है, इसमें मैं ये पूरा का पूरा सब्जेक्ट कंटेंट है बच्चों को कैसे करवाऊं। तो उसका फोकस वहीं पर रहता है कि मैं उनको नॉलेज दे दूं, फैक्ट्स दे दूं, तथ्य दे दूं, इंफॉर्मेशन बेस्ड जो है उसका सब्जेक्ट कंटेंट उनको प्रोवाइड करा दूं, इसे एक सीमित समयबद्धता में। ठीक है। तो उसमें क्या होता है कि कई बार क्या उसमें बच्चे तो पैसिव ही रहते हैं और उसमें लर्निंग जो है सही नहीं हो पाती है, पूरी एक्टिव लर्निंग नहीं होती है, तो अधिगम अच्छा नहीं होता है, इसमें बच्चों का एक्टिव पार्टिसिपेशन नहीं होता है। तो और इसमें क्या होता है, ऑनलाइन टीचिंग मेथड्स में टीचर हेल्प इन कंस्ट्रक्शन ऑफ नॉलेज। तो टीचर क्या करता है कि हेल्प करता है। ठीक है, हेल्पर है ये मात्र हेल्पर है टीचर, और एक तरह से फैसिलिटेट करता है। ठीक है, वो उसको डिलीवर नहीं करता किसी ज्ञान को, किसी भी सब्जेक्ट कंटेंट को वो डिलीवर करने पे फोकस नहीं करता। वो यह कोशिश करता है कि बच्चा खुद से सीखे, खुद से उसको सब्जेक्ट को के ऊपर कमांड करे, सब खुद से उसको एक तरह से बोध करे उस सब्जेक्ट का, उस विषय का। और टीचर जहाँ पर भी जो है बच्चे को समस्या आ रही है, जहाँ पर भी वो अटक रहा है, तो वहां पर टीचर उसकी हेल्प कर दे। ठीक है। और इसी तरीके से ये जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट भी आ जाता है, वाइगोत्स्की का है। तो वो जो है वाइगोत्स्की का जो नियम है, एक ये बड़े फेमस जो है मनोवैज्ञानिक हुए हैं ई वाइगोत्स्की। तो ई वाइगोत्स्की ने दिया है कि जो बच्चा जो है समाज के साथ अंतर क्रिया करके सीखता है, वो स्वयं ही सीखता है। ठीक है, जो बड़े उसको नहीं सिखाते हैं स्वयं ही सीखता है, लेकिन हाँ बड़े उसके लिए हेल्पर हो सकते हैं, तो ऐसा वाइगोत्स्की कहते हैं। तो ये जो सभी साइकोलॉजी है ना, बहुत जो विद्यार्थी केंद्रित जो साइकोलॉजी है, जितने भी प्रिंसिपल्स हैं, उन सभी प्रिंसिपल्स का जो है प्रयोग इस ऑनलाइन टीचिंग मेथड में किया जाता है। ये एक बहुत अच्छी इसकी बात है, बहुत अच्छा सराहनीय इसका प्रयोग है। वाइगोत्स्की, हाँ, ये इस प्रकार से ये वाइगोत्स्की थे, उन्होंने एक नाम दिया था जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट। जोन ऑफ
प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट दिया था, प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। ठीक है, ये क्या है, निकट विकास, हाँ विकास का समीप क्षेत्र या फिर निकटस्थ क्षेत्र होता है। तो समीपस्थ विकास का क्षेत्र भी इसको कहते हैं, समीपस्थ विकास का क्षेत्र कि जो बच्चा होता है यहाँ पर, और जो यहाँ पर ये बच्चा होता है, यहाँ पर ये इसका हेल्पर होता है, वो इसको हेल्प करता है और वो बच्चा है इस एक्टिविटी को कर पाने में सक्षम हो पाता है। ठीक है, तो इसमें बहुत इम्पोर्टेंट है। तो ये सभी जो ऑनलाइन टीचिंग का मेथड जो है उनकी एक बहुत अच्छी बात है और इनको सराहा जा सकता है इस बात पर कि जितनी भी साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल्स हैं उनको यहाँ पर यूज किया जाता है ताकि बच्चे ज्यादा से ज्यादा इन मूक्स के माध्यम से शिक्षा ग्रहण करें और उनके साथ जुड़े और ये सफल हो, एक तरह से अच्छा भी है। फिर इसमें आता है कि ऑफलाइन टीचिंग मेथड्स में इंस्ट्रक्शनल स्ट्रेटजी इज वर्बल ओरिएंटेड एंड इज बेस्ड ऑन ट्रेडिशनल मेथड्स ऑफ टीचिंग। जो इंस्ट्रक्शनल जो स्ट्रेटजी है, जो कि दिशा निर्देशन की जो विधि है और जो तरीका है, ये क्या है, वर्बल ओरिएंटेड है। ठीक है, ताकि मतलब उनको इस तरह से वर्बल तरीके से उनको पढ़ाया जाता है, एक तोड़ कर बताया जाता है, मौखिक भी होता है और लिखित भी जो है, ब्लैक बोर्ड का भी प्रयोग इसमें टीचर करता है। बेस्ड ऑन ट्रेडिशनल मेथड, जो पारंपरिक जो शिक्षण के विधियां होती है उसके ऊपर जो है इंस्ट्रक्शनल स्ट्रेटजी या फिर दिशा निर्देशन जो इसका तरीका है वो अपनाया जाता है। और इसमें क्या निर्देशन में क्या होता है कि जो टीचर होता है वो ऑथोरिटेटिव रोल है वो प्ले करता है कि वो डोमिनेट होता है और जो है बच्चा जो है वहाँ पर पैसिव रहता है और बच्चा इंफीरियर होता है, टीचर इसमें सुपीरियर होता है। तो बच्चे की इसमें पैसिव लर्निंग होती है क्योंकि कम अधिगम होता है, अच्छा अधिगम नहीं माना जाता। फिर नेक्स्ट है इसमें ऑनलाइन मेथड्स में कि लेट्स फोकस ऑन वर्बल इंस्ट्रक्शन। ठीक है, वर्बल इंस्ट्रक्शन के ऊपर लेस फोकस किया जाता है और इंस्ट्रक्शनल स्ट्रेटजीज मेक यूज ऑफ डिफरेंट स्टाइल्स एंड मेथड्स ऑफ टीचिंग। इसमें जो इंस्ट्रक्शनल फैसिलिटीज या फिर इंस्ट्रक्शनल स्ट्रेटजीज इसमें यूज की जाती है वो किस प्रकार से यूज की जाती हैं, अलग अलग तरीके से, अलग अलग स्टाइल से वो यूज की जाती है ताकि बच्चे को वो इंटरेस्टिंग लगे और बच्चा उसमें, बच्चे का भी पार्टिसिपेशन इन्वॉल्व हो जाए, ऐसा वो बिलीव करते हैं। ठीक है, और ये है, हाँ, और अलग अलग टीचिंग मेथड्स उसमें प्रयोग किए जाते हैं एक ही उसमें इंस्ट्रक्शनल स्ट्रेटजीज में। तो इसी प्रकार से वो अलग अलग क्यों किए जाते हैं, क्योंकि इसमें बच्चे की नीड का ध्यान रखा जाता है। ठीक है, और बच्चे की नीड का क्यों ध्यान रखा जाता है, ताकि वो बच्चे इससे ज्यादा से ज्यादा जुड़े, उनको हेल्पफुल लगे और उनकी हेल्प हो और वो जो मूक है, मूक को भी जो है मतलब एक प्रायोरिटी दे, मूक से ही पढ़े। और यहाँ पर जो ऑनलाइन जो सिस्टम है इसको और से ज्यादा इसको प्रमोट किया जा सके। मल्टीमीडिया में बी यूज्ड बट डिलीवरी और इंस्ट्रक्शन इज मेनली वर्बल। तो इसमें क्या होता है, इंस्ट्रक्शनल जो मेथड होता है, जो पारंपरिक जो शिक्षण का मेथड होता है उसमें तो सिर्फ ब्लैक बोर्ड ही प्रयोग किया जाता है। ठीक है, इसमें सिर्फ ब्लैक बोर्ड का प्रयोग होता है पारंपरिक में। लेकिन जो इंस्ट्रक्शनल मेथड है उसमें क्या होता है कि कुछ हद तक हम कभी कभार जो है मल्टीमीडिया का भी प्रयोग कर लेते हैं, प्रोजेक्टर भी लगा लेते हैं इंस्ट्रक्शन को प्रोवाइड करने के लिए। तो उसमें इसमें ज्यादा सा कुछ खास फर्क नहीं होता है। ये तो टीचर सामने खड़ा होके खुद बोलते हैं और उसमें जो है ब्लैक बोर्ड का यूज करके थोड़ा सा कुछ बता देते हैं, किसी फॉर्मूले को लिख देते हैं या फिर कोई का नाम लिख दिया टॉपिक का। ठीक है, तो उस प्रकार से बच्चों को फिर वो डिक्टेट करते हैं एक तरह से। तो इसमें जैसे कि हमने भी अपनी जो है एमएससी के दौरान इसमें क्या किया था, ऐसा ही कुछ मेथड था। उन्होंने उसमें ब्लैक बोर्ड का भी प्रयोग किया और उसमें प्रोजेक्टर का भी प्रयोग किया। ठीक है, लेकिन स्टिल जो बच्चे क्या थे, बच्चे पैसिव थे और बच्चे उस जो प्रोजेक्टर की कक्षा थी ना उसमें भी बच्चे सोते रहते थे। और टीचर का काम क्या था, टीचर सिर्फ आते थे और वो अपना इंस्ट्रक्शन देकर
क्लास खत्म होती फिर वो चले जाते थे। तो ऐसा ये इसमें क्या होता है, फिर ये नुकसान होता है, समय भी जाता है और बच्चा उसमें जितना ज्यादा अधिगम भी नहीं कर पाता जितना उसको करना चाहिए होता है। और फिर इसमें मल्टीमीडिया में क्या होता है कि मल्टीमीडिया आर यूज इन अ वेराइटी ऑफ वेज। ये काफी जो है विभिन्न तरीकों से, विभिन्न ढंग से इसको यूज किया जा सकता है मल्टीमीडिया को ओपन ऑनलाइन जो है इसमें ऑनलाइन टीचिंग मेथड्स में। और वो काफी उसको इंटरेस्टिंग बना देते हैं और बच्चों को काफी सिंपल कर देते हैं। कॉम्प्लिकेटेड जो टॉपिक होता है उसको काफी बहुत सिंपल तरीके से बच्चों को पढ़ा देते हैं। एनिमेशन के थ्रू एनिमेशन का प्रयोग करते हैं, कभी प्रोजेक्टर यूज करना होता है प्रोजेक्टर का यूज करते हैं, कभी बच्चों को जो है उनके रियल लाइफ से संबंधित जो है इस प्रकार से वो पढ़ाते हैं वीडियो के माध्यम से, कभी स्टोरी के माध्यम से, तो काफी इफेक्टिव रहता है। तो कल हमने मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज मूक्स के बारे में जाना और फिर हमने स्टेम के बारे में भी जाना, स्टेम प्रकार के बारे में भी जाना। तो इनसे डायरेक्ट प्रश्न पूछ लिया जाता है, तो इसको आप थोड़ा सा अपनी पुस्तक में से भी पढ़ लें। फिर हमने 9 कोऑर्डिनेटर्स को जाने थे जो कि इसमें पीडीएफ में इन्वॉल्व नहीं है, तो उसके बारे में अभी एक बार थोड़ा सा समय हाँ अभी समय है तो थोड़ा सा और पढ़ लेते हैं। लास्ट में कक्षा के लास्ट में आपसे उसके बेस पे प्रश्न पूछे जाएंगे, ठीक है। ट्रेडिशनल मेथड एंड मॉडर्न मेथड को थोड़ा सा और जान लेते हैं। ये क्या है, टीचिंग सपोर्ट सिस्टम है कि जो शिक्षण का जो सहायक जो तंत्र होता है वो क्या होता है कि कौन से जो तंत्र हैं, कौन से जो ऐसे एस्पेक्ट्स हैं, मटेरियल वगैरह है जो उसको सपोर्ट करते हैं टीचिंग को। तो ट्रेडिशनल एंड मॉडर्न मेथड दैट इज पारंपरिक और आधुनिक विधियां। ट्रेडिशनल इज बेसिकली टीचर सेंटर इंस्ट्रक्शन, जैसा कि हम पढ़ चुके हैं, दैट रिफ्लेक्ट एजुकेशनल एसेंशियलिज्म एंड एजुकेशन पेरेनिज्म। इसमें क्या होता है कि ये सिर्फ एजुकेशन है उसके ऊपर फोकस रहते हैं, एजुकेशन प्रोवाइड करनी है, ठीक है। और जो नॉलेज प्रोवाइड करनी है, जो फैक्ट्स प्रोवाइड करनी है या फिर सब्जेक्ट कंटेंट प्रोवाइड करना है वो उसके ऊपर बेस्ड रहता है और ये टीचर सेंटर होता है, टीचर इसके केंद्र में रहता है ट्रेडिशनल मेथड में। मॉडर्न इज स्टूडेंट सेंट्रिक अप्रोच दैट रिफ्लेक्ट्स एजुकेशनल प्रोग्रेसिविज्म। तो इसमें क्या होता है, मॉडर्न में आधुनिक विधि जो होती है उसमें वो विद्यार्थी केंद्रित अप्रोच होती है और उसमें क्या होता है कि ये बताती है इंस्ट्रक्शन प्रोग्रेसिविज्म, ये प्रगतिशील जो शिक्षा है उसको ये प्रमोट करती है। मॉडर्न जो आधुनिक जो विधि होती है, इन ट्रेडिशनल अप्रोच मेमोराइजेशन ऑफ फैक्ट्स, ऑब्जेक्टिव इंफॉर्मेशन, करेक्ट नॉलेज इज पैरामाउंट। इसमें क्या होता है, इसमें पैरामाउंट का है अर्थ है कि उसका जो बेस होता है, जो आधार होता है और जो सबसे मेन जो पॉइंट होता है ना, वो मुख्य रूप से क्या है कि वो फैक्ट्स उसको प्रोवाइड किए जाते हैं, फैक्ट्स से उसको याद कराया जाता है। जैसे कि टीचिंग लेवल में हमने जाना था, मेमोरी लेवल, स्मृति स्तर, उससे ज्यादा ध्यान दिया जाता है इसका इससे ट्रेडिशनल अप्रोच में, पारंपरिक शिक्षण में। और जो ऑब्जेक्टिव जो इंफॉर्मेशन होती है, सूचनाएं प्रोवाइड करना, ठीक है, करेक्ट नॉलेज इज, जो इसमें ठीक ठीक ज्ञान इसमें प्रोवाइड कराया जाता है और जो मेन उसको बता दिया जाता है बच्चों को। अब बच्चों को कितना अधिगम हुआ और कितना नहीं हुआ उसमें जो है ये जो है टीचर जो है वहाँ पर ऑथोरिटेटिव रोल प्ले करके अपना चले जाते हैं। ज्यादा सा जो है बच्चों के ऊपर ध्यान केंद्रित नहीं किया जाता, उनकी नीड्स का ध्यान नहीं रखा जाता इस पारंपरिक अप्रोच में। जैसा कि जो गवर्नमेंट स्कूल वगैरह है वो इसी प्रकार से पारंपरिक तरीके से ही वो चल रहे हैं। तो उसमें क्या है कि बच्चों का इन्वॉल्वमेंट भी कम हो गया है, वहाँ पर बच्चों की एडमिशन कम होते हैं। और इसी प्रकार से क्या है कि जो सरकारी स्कूल हैं, जो गवर्नमेंट स्कूल हैं, वो एक तरह से खाली ही पड़े हैं, बंद होते जा रहे हैं। इसीलिए जो टीचर्स जो लग रहे हैं, टीचर्स की वैकेंसीज भी नहीं निकल रही हैं। क्यों नहीं निकल रही हैं? क्योंकि स्कूल में जो है बच्चे ही नहीं है, वहाँ पर डिमांड ही नहीं है टीचर्स की। ये बहुत जो है
दुखद स्थिति है शिक्षण की। इन मॉडर्न अप्रोच, जो आधुनिक जो स्थिति है, आधुनिक जो मेथड्स, जो विधियां जो प्रयोग की जाती हैं, उसमें क्या होता है, अंडरस्टैंडिंग द फैक्ट। तो ये जो लेवल्स ऑफ टीचिंग है, उसका अंडरस्टैंडिंग लेवल, जो समझ स्तर है, वो यहाँ पर इन्वॉल्व किया जाता है। द फैक्ट्स, अंडरस्टैंडिंग द फैक्ट्स, उनको तथ्यों को समझना कि जो है सन इज राइजेस फ्रॉम द ईस्ट, ठीक है। और उसमें से क्या है कि क्यों राइज होता है, ये सन राइजेस फ्रॉम द ईस्ट, वो करवाया जाता है मेमोराइजेशन फैक्ट्स में, ट्रेडिशनल अप्रोच में, ठीक है। लेकिन सन क्यों वहां से राइज होता है, क्यों उदय होता है, तो जो पूर्व दिशा से, वो इसमें समझाया जाता है मॉडर्न अप्रोच में, आधुनिक शिक्षण में। एप्लीकेशन ऑफ फैक्ट्स, जो यहाँ पर फैक्ट, जो पारंपरिक जो मेथड था, वहां पर जो फैक्ट्स याद करवाने पर जोर दिया जाता है, उनको ठीक ठीक ज्ञान प्रोवाइड करने पर जोर दिया जाता है। तो आधुनिक अप्रोच में क्या होता है कि वहां पर उस फैक्ट्स को अप्लाई कैसे करें, इसके बारे में बताया जाता है, इसके बारे में पढ़ाया जाता है। एनालिसिस करना उनको बताया जाता है कि किसी कोई भी वस्तु है, उसके हर एक एस्पेक्ट को, हर एक पार्ट को जो है बारी बारी से जानना, स्टेप बाय स्टेप। इवेल्युएशन होता है उसमें, इनोवेशन भी होता है, ठीक है। जो नई जो चीजें हैं बच्चे करके सीखते हैं उसमें। जो लर्निंग बाय डूइंग के ऊपर फोकस होता है। तो हमने आपको बताया ना कि जो आधुनिक जो शिक्षण है, जो ऑनलाइन जो शिक्षण है ना, ऑनलाइन शिक्षण में क्या होता है कि सभी जो साइकोलॉजिकल जितने भी इम्पोर्टेंट प्रिंसिपल्स हैं, और जितनी भी साइकोलॉजिकल जो अवधारणाएं हैं, उन सभी को यहाँ पर अप्लाई करके बहुत बेहतर इसको बनाया जा रहा है। जैसे मुक्त है, स्वयं प्रभा है, उनको काफी बेहतर उनको बनाया जा रहा है। तो ये एक अच्छी चीज है, वो इतना ब्रेन वहां पर प्रयोग कर रहे हैं। यदि ये जो है, ये जो सिस्टम है हमारे जो गवर्नमेंट स्कूल्स हैं, वहां पर भी लागू हो जाए तो काफी अच्छा हो जाए। क्यों अच्छा हो जाए, क्योंकि कई बहुत सारी ऐसी जगह होती है जहाँ पर टावर उपलब्ध नहीं है, और टावर जो उपलब्ध नहीं है, तो इंटरनेट का कनेक्शन वहां पर जाना एक बहुत बड़ी बात हो जाती है, ठीक है। तो उसमें क्या होता है कि जो बच्चे हैं, चलो किसी न किसी तरह से उनको यदि मोबाइल प्रोवाइड भी कर दिया जाए, तो वहां पर जो है इंटरनेट का पहुंचना एक अपने आप में ही, और उसकी स्पीड जो है, इस तरह से काफी बहुत सारे इश्यूज आते हैं। और अभी जैसे कि बच्चों के हाथ में जब मोबाइल जाता है, तो उससे अपराध जो है ना, बाल अपराध भी बढ़ रहे हैं। तो बहुत सारी ऐसी सामाजिक समस्याएं इससे डेवलप होती हैं। एक तरह से तो अच्छा ही है ये कि जो है शिक्षण के पर्सपेक्टिव से तो अच्छा है कि यहाँ पर से बहुत क्वालिटी एजुकेशन जो बच्चों को प्रोवाइड की जा रही है, वो हर तरीके से जो साइकोलॉजी का प्रयोग करके जो है बच्चों के लिए लर्नर सेंटर्ड एजुकेशन बना रहे हैं। लेकिन इसके ड्रॉबैक्स यही है कि जो बच्चे हैं वो प्री मैच्योर स्टेज में आ रहे हैं। वो था ना कि चाइल्ड अडल्ट ओवरलैपिंग था, हमने एक बार पढ़ा था उसमें। तो उसमें क्या है कि वो चाइल्ड जो है वो प्री मैच्योर स्टेज में जा रहा है, वो समय से पहले ही, एज से पहले ही वो मैच्योर परिपक्वता की तरफ जा रहा है। उनके जो ऐसी जो है वीडियोस वगैरह या फिर इंफॉर्मेशन के इंटरनेट के थ्रू, ठीक है, तो उसमें ये सारे चिड़चिड़ापन, तनाव, और फिर सुसाइडल केस भी बढ़ रहे हैं, क्रिमिनल केस भी बढ़ रहे हैं। तो ये एक जो है काफी बहुत बड़ी समस्या को ये जन्म देता है, दे सकता है। और इसके जो है सुविधाएं तो है ही, बात तो है ही कि क्रिटिकल थिंकिंग भी देता है, इनोवेशन भी देता है। अगर यही जो चीजें हैं, यही चीजें यदि हमारे गवर्नमेंट स्कूल्स में आ जाए तो दी बेस्ट हो जाए, और जो है समाज उसमें प्रगति कर। लेकिन सभी का जो है प्राइवेटाइजेशन हो रहा है सभी का, तो एक तरह से काफी। और गवर्नमेंट स्कूल्स में क्या होता है कि फीस भी उनको कम देनी पड़ती है। जो ऐसे वंचित जो वर्ग है समाज का, इतनी फीस अफोर्ड नहीं कर सकता है, तो उस वे में भी इकोनॉमिक तरीके से भी उनको, उनके लिए काफी भारी सिस्टम होता है इंटरनेट का प्रयोग करना। और उसमें क्या होता है कि वहां पर बच्चों को तो सिखा दिया जाए, लेकिन बड़ों को नहीं पता है कैसे प्रयोग करना है, तो बच्चे उसको मिसयूज ही कर रहे हैं इन मोस्ट ऑफ द केसेस। नेक्स्ट है कि ट्रेडिशनल अप्रोच एम्स एट हाई टेस्ट फोर्स
grades, and ultimately degrees. Subjects are individual and independent. तो उसमें क्या है कि सब्जेक्ट जो है इंडिविजुअल है, व्यक्तिगत है और स्वतंत्र है। मतलब कि उसमें ज्यादा से क्या होता है कि एक जो सब्जेक्ट है, एक जो विषय है, उसका दूसरे विषय से सहज संबंध स्थापित करके उनको नहीं करवाया जाता। तो इंडिविजुअली ही उसको लिया जाता है और एक तरह से बर्डन वो बच्चे के माइंड पे क्रिएट करता है कि इतने सारे सब्जेक्ट्स हैं, उसका अलग है, उसका अलग है, वो तो समझ ही नहीं आता। इसी प्रकार से यदि उसमें जो है इंडिविजुअल तरीके से ना करके इंडिपेंडेंट तरीके से वो ना करके सहज संबंध स्थापित करके किया जाए कि मैथ्स जो है इंग्लिश सीखने में मदद कर रहा है, इंग्लिश जो है जो दूसरी भाषा को सीखने में मदद कर रही है, जो सोशियोलॉजी सोशल साइंस है वो साइंस को समझने में मदद कर रही है, साइंस सोशल साइंस को मदद कर रही है समझने में, है। तो लेकिन ट्रेडिशनल अप्रोच में उस तरीके से नहीं बच्चों को प्रोवाइड किया जाता। वो सिर्फ क्या करते हैं कि टेस्ट जो स्कोर्स हैं वो हाई होना चाहिए, ग्रेड्स हैं वो हाई होने चाहिए, जो डिग्रीज सिर्फ डिग्रीज प्रोवाइड करने पे वो बल देते हैं ट्रेडिशनल अप्रोच में, पारंपरिक शिक्षण में। लेकिन जो मॉडर्न अप्रोच है उसमें क्या है कि एम एट लर्निंग, वो लर्निंग के ऊपर, जो सीखने के ऊपर है, अधिगम के ऊपर वो जोर देते हैं। ठीक है, उनका लक्ष्य क्या है, अधिगम करवाना, रिटेंशन करवाना, मतलब कि बुद्धि में प्रतिधारण। जैसे कि कोई एक ये बस बर्तन ले लिया, बर्तन में पानी डाल दिया, तो बस पानी बर्तन में डालने के बाद क्या ये रिटेन हो गया, इसमें रिटेन हो गया। ठीक है, मतलब कि इसमें ये धारण हो गया। इसी प्रकार से बुद्धि में कैसे वो चीजें हैं, कैसे इंफॉर्मेशन को धारण किया जाए, वो इसके ऊपर अप्रोच करते हैं, इसके ऊपर बल देते हैं। उनका जो उद्देश्य है इससे संबंधित है। पूरा का पूरा स्टूडेंट सेंटर्ड अप्रोच वो करते हैं। एक्यूमुलेशन ऑफ वैल्यूएबल नॉलेज, जो वैल्यूएबल है, जो वर्दी जो ज्ञान है, जो महत्वपूर्ण ज्ञान है और जो कौशल है, उनके इकट्ठा करने पर, उनके अधिगम पर, उनको सिखाने के ऊपर, उनके प्रशिक्षण पर वो जोर देती है आधुनिक अप्रोच में। और सब्जेक्ट्स आर इंटीग्रेटेड एंड मल्टी डिसिप्लिनरी। ठीक है, इंटीग्रेटेड है सब्जेक्ट, जो है इंडिविजुअल नहीं है। इंटीग्रेटेड से क्या तात्पर्य है कि सभी का मिला जुला, एक तरह से एडिशन। ठीक है, और मल्टी डिसिप्लिनरी है, मतलब कि उसमें इंडिपेंडेंट ना होके बहुत सारे उसमें एस्पेक्ट्स को जोड़ दिया जाता है और कई सारे जो है एक ही सब्जेक्ट है, कई दृष्टिकोण से अलग अलग सब्जेक्ट से किसी तरह संबंध स्थापित करके उसको पढ़ाया जाता है। इन ट्रेडिशनल मेथड्स, जो पारंपरिक जो शिक्षण होता है उसमें स्टूडेंट मैच्ड बाय एज, एबिलिटी एटसेट्रा, while modern and possibly also by ability। तो जो पारंपरिक जो शिक्षण है उसमें बच्चों का जो एकीकरण है उसको किया जाता है, वो एज के अकॉर्डिंग और एबिलिटी के अकॉर्डिंग, और बहुत सारी ऐसी चीजें देखी जाती हैं उसकी। ठीक है, लेकिन जो आधुनिक जो शिक्षा है ना, आधुनिक शिक्षा में सिर्फ जो है एबिलिटी है ना, योग्यता क्या है, बच्चे की योग्यता के हिसाब से उसको अलग अलग कैटेगरीज में बांटा जाता है ताकि वो अपनी योग्यता के अनुसार जो है ज्यादा से ज्यादा प्रगति कर पाए। मॉडर्न अप्रोच में इसमें क्या है, इंटरेस्ट भी देखा जाता है, एबिलिटी भी, और हाँ प्रोजेक्ट भी और सब्जेक्ट के ऊपर भी उसमें जोर दिया जाता है। इट कैन बी मल्टी एज ऑल्सो। ठीक है, तो सिर्फ इसमें क्या है कि एबिलिटी के ऊपर ध्यान दिया जाता है ना, तो इसमें जो है योग्यता के ऊपर ध्यान दिया जाता है, बच्चे की क्षमता के ऊपर ध्यान दिया जाता है। और क्षमता बच्चे में वही होगी तो इंटरेस्ट से रिलेटेड है वो क्षमता, क्योंकि जिसका उसमें इंटरेस्ट होगा वहां पर वो क्षमता पैदा कर लेगा, उसमें सामर्थ्यता आ जाएगी। ठीक है, तो उसमें क्या है कि वो मल्टी एज भी हो सकते हैं, वहां पर सिर्फ योग्यता के ऊपर ध्यान दिए जाते हैं। जैसे कि अपनी कक्षा में है, अपनी कक्षा में जो है कई डिफरेंट एज के जुड़े हुए हैं ना, तो शायद उमेश सर हमसे सबसे सीनियर है, तो उसमें वो क्या है कि वो अपनी एबिलिटी के अनुसार इसको सीख रहे हैं। और मुझे लगता है कि उमेश सर जो है सबसे एक्टिव पार्टिसिपेंट है कक्षा के, वो वहां पर एज बैरियर नहीं है। ठीक है, तो इसमें क्या है, तो जो मॉडर्न जो अप्रोच है उसमें एज इज नॉट बैरियर। ठीक है, तो यहाँ पर सिर्फ एबिलिटी के ऊपर अप्रोच किया जाता है और ये काफी अच्छा सिस्टम है। ट्रेडिशनल मेथड हैज
डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन एंड लेक्चर, सीट वर्क। तो जो पारंपरिक जो विधियां होती हैं उसमें क्या है, डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन दी जाती है, लेक्चर्स दिए जाते हैं और सीट वर्क दिया जाता है। ठीक है, फिर उसकी तो जो असाइनमेंट दे दिए जाते हैं वो आपको भरने होते हैं। उसमें जो पेपर वर्क है उसको दिया जाता है कि हाँ नोट्स तैयार कर लिए और फिर नोट्स को देख टीचर ने चेक कर दिया और बस हो गया काम खत्म। और उसमें इंस्ट्रक्शन दी जाती है और लेक्चर्स दिए जाते हैं बस। हियर द स्टूडेंट लर्न थ्रू लिसनिंग एंड ऑब्जर्वेशन। तो जो स्टूडेंट्स हैं क्या कैसे सीखते हैं, वो श्रोता बन के सीखते हैं और टीचर को ऑब्जर्व करते हैं। ठीक है, द टीचर इज लाइव ऑन द टेक्स्ट बुक। टीचर का सबसे जो है विश्वस्त जो चीजें होती है वो टेक्स्ट बुक होती है, लेक्चर्स होते हैं, इंडिविजुअल जो रिटर्न असाइनमेंट्स है उनके ऊपर वो फोकस करते हैं। ठीक है, लेकिन एक सेकेंड, ठीक है। तो नेक्स्ट में क्या है, इन मॉडर्न टीचिंग पर्टिकुलरली प्रैक्टिकली प्रैक्टिकलिटी डिस्कवरीज ग्रुप एक्टिविटीज आर द मेन पिलर। तो जो आधुनिक जो शिक्षण है उसमें क्या है, प्रैक्टिकलिटी, कि उसमें बच्चों को प्रैक्टिकल करवाए जाते हैं, एक्सपेरिमेंट्स करवाए जाते हैं, उसमें ज्ञान का जो है अन्वेषण होता है और उसमें ज्ञान के जो है खोज होती है और ग्रुप एक्टिविटीज उसमें करवाई जाती हैं बच्चों की। ये इसके मेन पिलर हैं। तो इसमें से क्या होता है कि बच्चा एक्टिव लर्निंग करता है यहाँ से। ठीक है, इन सब से बच्चे की एक्टिव लर्निंग पॉसिबल हो पाती है। फोकस इज ऑन इंटरनेट, लाइब्रेरी एंड आउटसाइड एक्सपर्ट्स। जो उसके बाहर जो एक्सपर्ट्स हैं, जो बच्चों के डाउट्स क्लियर करने के लिए भी एक्सपर्ट्स के पास जाया जाता है और जो एक्सपर्ट्स हैं वो उनको एडवाइस करते हैं और अलग अलग जो है सब्जेक्ट के अलग अलग एक्सपर्ट्स होते हैं और वो उसको डील करते हैं और बच्चों को जहाँ पर जो बेस्ट जो सिंपल तरीका होता है, जो एक तरह से क्रिएटिव होता है, उस तरीके से बच्चों को वो अधिगम करवाते हैं। और उसमें प्रैक्टिकल्स हैं, एक्सपेरिमेंट्स हैं, जो डिस्कवरीज हैं, खोज विधि है, जो एक्टिव जो लर्निंग बाय डूइंग है, एक तरह से एक्टिविटी करके सीखना, वो सब कुछ इसमें इन्वॉल्व होती है। तो निश्चित रूप से जब ये एक्टिविटीज इन्वॉल्व जब होती हैं तो ये साइकोलॉजिकली ही इसमें बच्चे का जो है इंटरेस्ट पैदा होता है और बच्चा उसमें ज्यादा सीख पाता है, क्योंकि हमारी जितनी भी सेंसेस उसमें यदि इन्वॉल्व होंगी, जितनी भी सेंसेस जब हमारी कार्य के दौरान उसमें इन्वॉल्व होती हैं तो उतना ही ज्यादा हमारा अधिगम होता है। क्यों? क्योंकि उनकी सेंसेस के साथ साथ हमारा ब्रेन भी वहां पर फोकस्ड हो जाता है। नहीं तो क्या होता है कि सामने जब टीचर जब पढ़ा रहा होता है ना, तो जो है बच्चे कोई सो रहा होता है, कोई ऊँग रहा होता है, कोई कुछ शरारत कर रहा होता है ना, और कोई कुछ अपना और ही काम कर रहा होता है। जैसे कि आप लोगों में से भी कोई लगे होंगे जो पूरा फोकस क्लास में ना करके क्लास को ज्वाइन कर लिया है और अपना कुछ और ही काम कर रहे हैं और साथ साथ में सुन भी रहे हैं। तो उससे क्या होता है कि ये पैसिव जो है लिसनिंग है, इस लिसनिंग से ज्यादा अधिगम नहीं हो पाता, ज्यादा कुछ फायदा नहीं हो पाता, वो समय बर्बाद होता है। ठीक है, तो इसमें ये जो है इसका भी ध्यान रखना चाहिए। इन ट्रेडिशनल अप्रोच जो प्रेजेंटेशन है और जो टेस्टिंग मेथड्स हैं फेवर स्टूडेंट्स हु हैव prior एक्सपोजर टू द मटेरियल एंड एक्सपोजर इन मल्टीपल कंटेस्ट। जो पारंपरिक जो शिक्षण है उसमें क्या होता है कि जो उसकी प्रेजेंटेशन है, प्रस्तुतिकरण है और टेस्टिंग जो मेथड्स हैं, जो उसके इवेल्युएशन के जो विधियां हैं, वो उस स्टूडेंट को फेवर करती हैं, उस स्टूडेंट के जो अनुरूप होती हैं, जो उसमें उसका ज्यादा एक्सपोजर है। ठीक है, जो बच्चा ज्यादा बोल रहा है, जो बच्चा ज्यादा जो है उसका एक्सपोजर हो रहा है, वो बार बार उसमें इंस्ट्रक्शन में टॉप के जो है उसमें टीचर से प्रश्न पूछ रहा है। ठीक है, और ज्यादा उसमें असाइनमेंट बनाकर ला रहा है, जैसा टीचर कह रहा है वैसा कर रहा है, तो उस प्रकार से क्या होता है, वो तो कर पा रहा है वहां पर, है ना, तो बाकी बच्चे वहां तक नहीं पहुंच पा रहे होंगे। ऐसा भी हो सकता है कि एक बच्चा वहां तक जो है
2% 3% क्लास में से जो बच्चे उसको जो टीचर ने इंस्ट्रक्शन दी है उसको वैसा का वैसा समझ में आ जाए, हम उसका असाइनमेंट तैयार कर ले। लेकिन बाकी का जो परसेंटेज है, बाकी की जो 90% है, 95% है, उसमें क्या रहेगा कि बच्चे वहां तक पहुंच ही नहीं पाते हैं, वहां तक समझ ही नहीं पाते क्या है क्या नहीं। वो सिर्फ क्या वहां पर से क्या करते हैं, कॉपी करते हैं दूसरों की, ठीक है। और जो बच्चा जो जिसका ज्यादा एक्सपोजर है, जो 5% जो स्ट्रीम है, उसमें क्या होता है कि वो उन जो टीचर जो अपना जो इवेल्युएशन जो सिस्टम है ना, उसके जो टेस्ट जो डिजाइन करता है, प्रेजेंटेशन के लिए भी जो टॉपिक देता है, या फिर ऐसे कुछ जो भी उसके लिए इवेल्युएशन के लिए होते हैं मेथड, वो उन बच्चों को ध्यान में रखकर करता है। तो बाकी की जो 95 है, 90% है, वो जो मार्क्स है वो रहे ही जाता है। और उनकी जो अलग अलग इंडिविजुअल जो है साइकोलॉजी और उनके जो इंडिविजुअल जो डिफरेंसेस हैं, उनके ऊपर ध्यान ना देकर सिर्फ एक तरह से ये एक फेल सिस्टम इसको मानेंगे, ठीक है। तो फिर क्या होता है, उसमें जो बाकी जो बच्चे हैं वो पिछड़ जाते हैं उस सब्जेक्ट में। लेकिन मॉडर्न अप्रोच में क्या आता है, मॉडर्न अप्रोच कॉन्टेक्स्ट लर्निंग इंटीग्रेट पर्सनल नॉलेज विद इन द स्कूल एनवायरमेंट। तो जो आधुनिक जो शिक्षण है उसमें क्या होता है कि वो जो लर्निंग कॉन्टेस्ट है वो इंटीग्रेट पर्सनल नॉलेज, जो पर्सनल नॉलेज है बच्चे की, वो व्यक्तिगत जो उसका ज्ञान है उसको उसको जो है स्कूल एनवायरमेंट के साथ इंटीग्रेट किया जाता है, एकीकृत किया जाता है उसको, और उसके साथ सिखाया जाता है। इस तरह से लाइफ बेस्ड की अप्रोच होती है, रियल लाइफ बेस्ड जो है जीवन से संबंधित करके इसको कराया जाता है। तो आईसीटी बेस्ड टीचिंग है, ये कल हम कर चुके हैं। ये क्या है आईसीटी बेस्ड टीचिंग, क्या है ये बताएं एक बार। क्या है ये, ठीक है ओपन मैम। ऑनलाइन मेथड है। हाँ जी, सिटी पूछा आपने। हाँ आईसीटी बेस्ड टीचिंग क्या होता है, आईसीटी बेस्ड टीचिंग जो सामने लिखा हुआ है क्या होता है। ऑनलाइन बेस्ड कंप्यूटर इंटरनेट बेस्ड बेस्ड जो भी कम्युनिकेशन, टीचिंग हाँ जी, आईसीटी। को हम कहीं से भी। हाँ जी, एक एक समय पे एक ही बोले आप, फिर आपकी आवाज जो है मैचअप हो रही है, मिक्स हो रही है। जी उमेश सर, आप कुछ कह रहे हैं, बताएं। मैम आप पूछ रहे थे कि ये आईसीटी क्या है। हाँ ये आईसीटी कंप्यूटर्स, बेस्ड टीचिंग। हाँ तो ये है इंटरनेट बेस्ड कंप्यूटर के थ्रू ये जो टीचिंग करते हैं वही आईसीटी है। इंटरनेट कम्युनिकेशन क्या है उसको बोलेंगे, आई कंप्यूटर टीचिंग है ये, सी फॉर कंप्यूटर, टी फॉर टीचिंग, ठीक है। जी, और आई फॉर इंटरनेट हो सकता है, यस। हाँ जी, हाँ जी। ठीक है, तो ये क्या तो है, ये है। ऑनलाइन जो हमारे जो सिस्टम हम निकल पढ़े थे, ठीक है। तो आप सभी को समझ में आ गया है इसके बारे में कि मैम ऑनलाइन जो है इंफॉर्मेशन इंटर कम्युनिकेशन टेक्निक्स टेक्नोलॉजी। होता है ना हाँ इसका, तो टेक्नोलॉजी होता है। तो हाँ जी, बेसिकली हम जो भी नॉलेज कहीं भी बैठकर हम अर्न कर रहे हैं, मतलब हम्म, एज अ थ्रू कंप्यूटर एंड थ्रू नेट, नेटवर्क के थ्रू, तो उसको बोलेंगे हम ये आईसीटी। हम ठीक है। लर्न क्या कर पा होता रहे है हैं। इसमें, इसमें क्या होता है थोड़ा सा बताएं। एक ये एक इंटरनेट का वो होता है, एक नेटवर्क होता है मैम मैम। जैसे रा वगैरह है ना, ये जो चलते हैं गवर्नमेंट की, वो तो जैसे कि आज के हम किस कैसे कर पा रहे हैं, हम टीचिंग आप जैसे पढ़ा पा रहे हो तो वो कैसे कर पा रहे हो, मैं पढ़ पा रही हूँ तो कैसे पढ़ पा रहे हैं, हम टेक्नोलॉजी के थ्रू ही कर पा रहे हैं ना, इंफॉर्मेशन आप चाह रहे हो। तो हम्म, जिस टेक्नोलॉजी से हम इंफॉर्मेशन अर्न कर पाए, मतलब ले पाए, उससे नॉलेज ले पाए और लर्न कर पाए, तो उसको बोलते हैं आईसीटी। जी ठीक है, बहुत अच्छे।
तो इसमें क्या है, सामने आपका लिखा हुआ है, एक बार आप बताएं, थोड़ा सा इसको ब्रीफ करें। कौन बोल रहे थे, जानकी जी? उसको थोड़ा सा ब्रीफ करें, सामने जो लिखा हुआ है, कल इसके बारे में बताया गया था आपको। ये आपका पार्टिसिपेशन किया जा रहा है, तो आप जितना पार्टिसिपेट करेंगे वो चीजें आपको ये हमेशा याद रहेंगी। ICT बेस्ड लर्निंग इज द कंप्यूटर बेस्ड स्टडिंग। CBT जनरली जो हम अभी जो हम नेट पे एग्जाम देंगे वो हमारा CBT ही होगा, कंप्यूटर बेस्ड ही लर्निंग ये एग्जामिनेशन होगा। ठीक है, तो ये है आपका ICT बेस्ड। ठीक है, और इसमें बहुत कुछ तो ज़्यादा, हाँ इसमें ये है एज का रेफरेंस दिया है, क्या है इसमें कि ये कब से चल रहा है, 1980 से ये स्टार्ट हुआ है। ठीक है ना, 1980 से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इसको प्रमोट कर रही है, जैसे स्वयं या स्वयं प्रभा के द्वारा इस तरह से वो मतलब उसको आगे बढ़ा रही है। आजकल इंटरनेट के थ्रू, इंटरनेट इतना वाइडली मतलब स्प्रेड है, तो कहीं से भी हम बैठ के लर्निंग कर सकते हैं। ठीक है, तो ये है हमारा ICT बेस्ड सिस्टम। और इसमें ये फायदा ये है कि आप कभी भी जब आप फ्री हो तब आप कर सकते हैं। जैसे आप ये जो YouTube पे जो आपके लेसन आ जाएंगे, तो हम कभी भी जब हम फ्री हैं तो उसको देख सकते हैं। तो दीज आर द एडवांटेज ऑफ द कंप्यूटर बेस्ड लर्निंग और टीचिंग। ठीक है, ठीक है मैम। बहुत अच्छे। मैम 2016 में ये सबसे ज्यादा प्रचलन में था, जब ये गवर्नमेंट की इन्होंने ये जैसे भैया ने बताया वो शुरू करे थे फ्री कोर्सेज ऑनलाइन, तो 2016 में इसका सबसे ज्यादा क्रेज था। ठीक है, तो इसमें क्या है कि क्रेज तो इसका अभी भी है और बहुत ज्यादा है और दिन ब दिन बढ़ ही रहा है। और मतलब मेरा कहने का है कि वहां से 2016 शुरुआत एक में तरह से, इसको हाँ शुरुआत, हाँ एक प्रसिद्धि मिली इसको, है ना। ठीक है, तो इसमें ICT क्या है, ये कोरोना ICT के इज दौरान द, और भी ज्यादा इसका हाँ जी, स्प्रेड हो गया बिल्कुल मैम। सही। हाँ कोरोना के थ्रू इसने बहुत हेल्प की है लोगों की, बच्चों की, और उनको सीखने में, ताकि उनकी जो है शिक्षा बाधित नहीं हुई इस प्रकार से, है ना। बहुत ज्यादा इसमें हेल्प रही है। तो ये ICT क्या है, दैट इज इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। ठीक है, तो जो एक टेक्नोलॉजी है, टेक्नोलॉजी के थ्रू कम्युनिकेट किया जाता है। तो टीचिंग भी क्या है, टीचिंग भी कम्युनिकेट है, कम्युनिकेट करना है। ठीक है, संप्रेषण की एक वो प्रक्रिया है, वो किसके बीच में, टीचर और स्टूडेंट के बीच में। ठीक है, तो ये तरह से एक तरह से क्या है, कम्युनिकेशन सिस्टम है। और कैसा कम्युनिकेशन सिस्टम, जिसमें इंफॉर्मेशन को का आदान प्रदान किया जाता है, किसके माध्यम से, टेक्नोलॉजी के माध्यम से। ठीक है, तो दैट इज ICT, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। ठीक है, तो इस प्रकार से इंफ्रास्ट्रक्चर इसका किया जाता है, इस प्रकार से इसको बनाया गया है कि वो बच्चों के लिए हेल्पफुल हो, बच्चों के लिए इंटरेस्टिंग हो, और उसको कहीं पर भी जो है आप बैठे बैठे पढ़ सकते हैं। जैसे कि मिस्टर ने बताया, जिस समय नहीं है, कक्षा चल रही है, उसके बाद हम रिकॉर्डिंग इसमें देख सकते हैं। और इसमें कंप्यूटर बेस्ड ट्रेनिंग होता है। इसमें कंप्यूटर बेस्ड ट्रेनिंग भी इसको बोलते हैं, ICT को। ठीक है, इसका दूसरा नाम है ये कंप्यूटर बेस्ड ट्रेनिंग। और ये क्या है कि जनरली CBT एंड E-लर्निंग, जो इलेक्ट्रॉनिक लर्निंग है इंटरनेट के माध्यम से, वो क्या है, सिनोनिम्स कहे जाते हैं। कंप्यूटर बेस्ड ट्रेनिंग और E-लर्निंग, उसको सिनोनिम कहते हैं। ये जो टर्म्स है वो आपको याद करनी, थोड़ा सा जानना नहीं जरूरी है। ठीक है, याद तो अपने आप ही रह जाएगी। सामने याद करने का क्या है कि ऐसा नहीं कि आप किसी चीज को याद करने का प्रयास करें वो आपको याद आ जाए, या फिर किसी को भूलने का प्रयास करें वो भूल जाए। याद करने का जो सीधा सा मतलब इतना ही है कि चीजें जब आपकी आंखों के सामने, नजरों के सामने बार बार आती हैं, तो वो चीजें आपको याद हो जाती हैं। जैसे कि पीपल है, किसी इंसान को आप बार बार देखते हैं और उसका नाम जो है बार बार सुनते हैं किसी के माध्यम से, या आप खुद बोलते हैं, तो क्या होता है कि वो उन लोगों का चेहरा भी आपको
स्वतः ही याद हो जाता है, उनका नाम भी आपको याद हो जाता है, याद करना नहीं पड़ता। तो इसी प्रकार से जब हम इसको बार बार देखते हैं, बार बार इसका अपनी आंखों के सामने से, नजरों के सामने से निकालते हैं, इसको बोलते हैं, इसीलिए आपको कक्षा में बुलवाया जा रहा है। ठीक है, जब आप बोल देंगे इस चीजों को तो वो आप जो है भूलेंगे नहीं उनको कभी भी। ठीक है, तो इसीलिए आपसे बुलवाया जाता है। तो इसी में क्या है कि सेकंड क्लास है क्या इसकी? हाँ जी, इसकी सेकंड क्लास है। फर्स्ट की आप वीडियो देख लीजिएगा। मैम इस तो मेरे नहीं पाया क्या हो चुका है, मतलब मैं बहुत इसमें मूक्स करवा चुके हैं आपको। देखिए, ये जो मूक्स है ना, मूक्स आपका हो चुका है। ठीक है, इसमें आपका स्वयं हो चुका है और इसमें स्वयं प्रभा हो चुका है। ठीक है, और ये जो नेशनल 9 कोऑर्डिनेटर्स हैं वो भी इसके हो चुके हैं। तो 9 जो कोऑर्डिनेटर्स हैं वो काफी इम्पोर्टेंट है, उनको आप याद कर लेंगे। ठीक है, अब जो है आपके प्रश्न और उत्तर का जो है समय हो गया है, और आप जो है थोड़ा सा बताएं 9 कोऑर्डिनेटर्स के बारे में, ताकि जो कल की कक्षा में प्रेजेंट नहीं थे उनको भी अधिगम हो जाए। कौन कौन से 9 जो है 9 कोऑर्डिनेटर्स हैं? नेशनल कोऑर्डिनेटर, राष्ट्रीय समन्वयक, बताएं एक बार। ऐसा कर लीजिए कि आप जो जिसका नंबर जो है आईडी पहले है वो अपने खुद से ही आप जो है माइक ऑन करके एक एक बोलते जाइए सभी। ओके मैम, फर्स्ट वाला मैं बता रही हूँ। 9 है हमारे ये सारे। अरे मैम शुरू। हाँ जी, ये नेशनल प्रोग्राम फ्रॉम टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है ये चीजें, और इनके ये 9 पार्ट है, तो ये बता रहे हम। AICTC, ऑल इंडिया काउंसलिंग, यही है ना मैम? आप बताएं, हमें नहीं पता, हम तो जो है आपको सुन रहे हैं बस। ओके। क्या जी, ऑल इंडिया काउंसलिंग इनहेंस्ड लर्निंग टेक्नोलॉजी। क्या बताया आपने? क्या ऑल बताया आपने? क्या लिखी? AICTC, AICTE, सॉरी सी नहीं, ई। फर्स्ट ठीक है है। ये वाला, फिर सेकंड है NPTEL। इसके बारे में थोड़ा सा बता दें, आप सिर्फ एक ही बताएं, इसके बारे में बता दें थोड़ा सा। ओके, तो ऑल इंडिया इन काउंसलिंग फॉर इनहेंस्ड लर्निंग, ये चीजें थी मैम टेक्नोलॉजिकल। दोबारा से बताएं इसकी। मैडम ये ये AICTE है, ए ये इनको पता नहीं है। अभी मैं बता रहा हूँ, भूल गए अभी, आप कल ही तो हम पढ़े थे। ये क्या है कि यदि जो भी हमारा B.Tech होता है, M.Tech होता है, ये सब जो स्टडीज है ना, टेक्निकल स्टडीज होता है, तो ये टेक्निकल स्टडीज को ये आपका मान्यता देता है AICTE। ठीक है, तो AICTE से अप्रूव होनी चाहिए कोई भी कोर्स आप करवा रहे हैं, कोई भी कॉलेज वाला, कोई भी कॉलेज जो होता है अप्रूवल उसको लेना पड़ता है AICTE से। तो जो भी कोर्स स्टार्ट कर, सपोज करो आर्किटेक्चर स्टार्ट कर रहा है कोई कॉलेज, या आपका कंप्यूटर साइंस स्टार्ट कर रहा है, तो ही हैज टू टेक अप्रूवल फ्रॉम AICTE। तो इस तरह से ये ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ ये टेक्निकल एस्टेब्लिशमेंट ही है, ये जी, काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन। ठीक है, जी, ये ऑल ये इंडिया बहुत काउंसिल इम्पोर्टेंट है। फॉर टेक्निकल एजुकेशन, हाँ जी, बहुत इम्पोर्टेंट है। और ये जितने भी कोर्सेज हैं जो उमेश सर ने बताए हैं कि टेक्निकल होते हैं, M.Tech है, B.Tech है, और ये ऑल कोर्सेज अंडर स्वयं, स्वयं में जितने भी कोर्सेज चल रहे हैं उनको ये है, इंटरनेशनल जो कोर्सेज चल रहे हैं उनको भी ये जो है कंडक्ट करता है, और वहां पर जो है इनको ऑब्जर्व करता है। उनके जो कंडक्शन है, कोऑर्डिनेशन है, वो इसके पास है, ICTE के ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ
टेक्निकल एजुकेशन, ठीक, फॉर एजुकेशन है, फॉर टेक्निकल एजुकेशन। तो इसमें क्या होता है कि ये क्या करता है, ये कोर्सेज को प्रोवाइड करता है, और कोर्सेज जो इसमें प्रोवाइड किए जाते हैं उनको, कोर्सेज को प्रोवाइड करने का, प्रदान जो है कोर्स प्रदान करने का, और उनके असेसमेंट का, ठीक है, असेसमेंट होती है उसकी, असेसमेंट आकलन उसका, ठीक है, और तीसरा होता है उसमें कि उसका सर्टिफिकेट, उसका प्रमाण पत्र को प्रमाणित करने का ये कार्य है, AICTE करता है। क्लियर है? ये मैडम ये कॉलेज वगैरह को ये मान्यता देता है, और बेसिकली वो यूनिवर्सिटी के अंदर होते हैं कॉलेज, वो देते हैं डिग्री। तो ये AICTE डिग्री नहीं देता मैम, ये उसको अप्रूवल देता है, ये उसको मान्यता प्रदान अप्रूवल करता है कि आपकी डिग्री के, अरे सर यहाँ पर डिग्री की बात नहीं की हमने, यहाँ पर सर्टिफिकेट की बात की है। ये सर्टिफिकेट देता है ये, हाँ, ठीक है, सर्टिफिकेट आपने देता है कि हाँ अप्रूवल, आपका इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक ठाक है, आपके इतने टीचर्स हैं, और इस तरह के हाँ आपने जी, कोर्सेस किया है, बनाया है, ये हाँ अप्रूव्ड जी, है। हाँ, हाँ जी, ये सर्टिफिकेट देंगे। हाँ, डिग्री का हमने नहीं बोला सर, हाँ, ठीक है। ठीक है मैम, ठीक। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट कौन बताएंगे? आप अपने मर्जी से ही बता दे कोई भी। ठीक है, जान के जी हमें बताएंगे कि हम जो फेस करने जा रहे हैं, हमारा जो नेट है और जो नेशनल एलिजिबिलिटी जो टेस्ट है वो किसके अंडर कर रहे हैं, इसको UGC कौन के कंडक्ट अंदर करवाता है? you have to जान के go जी to बताएंगे। बारी बारी से बोले आप, ताकि बाकी को भी सबको मौका मिले। चलिए ठीक है, आप इसके लिए जो 9 कोऑर्डिनेटर्स हैं इनके लिए आप कल की कक्षा को देख लीजिएगा, और उसमें एक था CEC करके, CEC के बारे में आप लोग बताएंगे, कोई भी बता दें। CEC मैम जो अंडर, कंसोर्टियम फॉर एजुकेशन कम्युनिकेशन। हाँ जी, कंसोर्टियम फॉर एजुकेशनल कम्युनिकेशन, ठीक है। ये क्या करते हैं, अंडर ग्रेजुएशन जो प्रोग्राम है, एजुकेशन है, वो उसको प्रोवाइड करते हैं, ठीक है, ग्रेजुएशन तक के। ठीक है, अब आज की कक्षा को यहीं पर समापन करते हैं। समय हो गया, कमर गर्दन सीधी करके बैठेंगे, आंखें कोमलता से बंद, लंबे गहरे श्वास। ओम शांति, शांति, शांति। ओम। कल की कक्षा में इसी से संबंधित आपका ओरल टेस्ट लिया जाएगा और फिर ही आगे बढ़ा जाएगा। नेक्स्ट कुछ 2-3 टॉपिक रहते हैं, बाकी सिलेबस हो गया है टीचिंग एप्टीट्यूड का, तो आगे तभी बढ़ेंगे जब ये टॉपिक हो जाएगा, क्योंकि दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक। ठीक है, आप सभी को सादर नमस्ते।